फराह गोगी के नए स्कैंडल ने तहलका मचा दिया। ये खबर लीक करने वाले रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के होशरुबा इंकशाफात। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग है जो अपनी जुल्फों का असीर बनाता है। फराह गोगी और बुशरा बीबी को इमरान खान से किसने मिलवाया और अदाकारा नूर का इस सारे मामले में क्या ताल्लुक है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर ये सारा क्या मामला हुआ, पहले थोड़ी सी इंट्रो करें, थोड़ा सा तारुफ कराइए, सारा मामला क्या हुआ। अच्छा, ये मामला कोई नया नहीं है, ये मामला पुराना है। इस हवाले से ऑलरेडी हम 2 साल पहले भी कुछ इंकशाफात कर चुके, एक इंटरव्यू की शक्ल में कि किस तरह फ़राह, बुशरा, उस्मान बुज़दार, तो ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग बना हुआ था। इस हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रही, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। मसला फिर वहीं से शुरू हुआ कि गवर्नेंस का इशू तो था, लेकिन इसमें बुशरा बीबी और उनका जो नेक्सिस था उसका काफ़ी ज़्यादा अमल दखल था। तो ये चीज़ें तो होती रहीं और उन्हें पंजाबी में कहते हैं ना शी देना, वो शी मिलती रही कि शायद हमने सदा इक़्तिदार में रहना है, चाहे हमने 1 करोड़ की करप्शन की है, लाख की किया है या अरबों की किया है, हमें किसी ने नहीं पूछना। लेकिन वो ये था कि वो फ़ाइलें बनती गईं, एक फ़ाइल, 2 फ़ाइल, 3 फ़ाइलें। लेकिन मसला ये है कि ये नेक्सिस बना कैसे, या चीज़ें हुई कैसी। असल में ये नौजवानों को और सहाफ़ियों को जानने की ज़रूरत है, जो मेरा कंसर्न है। और मैं पिछले 2-2.5 साल से यहाँ जो कर रहा हूँ, और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो मैंने बुशरा बीबी के समदी मियाँ था मानिका का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। इससे पहले मैंने इंटरव्यू किया था फराह गोगी के जो ससुर हैं चौधरी इकबाल गुजर, MP रहे हैं पंजाब असम्बली के, एहसन जमील गुजर के वालिद, उनका इंटरव्यू किया था। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, उन डार्ट्स को मिलाते हैं, तो फिर जाहिर है जो ख़बर है वो नए रुख और नए एंगल के साथ सामने आती है। अब इससे पहले शायद आपके भी इल्म में ना हो कि बुशरा बीबी का पिंकी पीडनी का सफ़र कैसे हुआ, और जब वो ख़तून अव्वल बनी तो उनमें क्या तब्दीलियाँ आईं। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से नकाह हुआ तो वो किसके घर में मौजूद थीं। ये फराह गोगी और बुशरा बीबी का क्या वाकई ही एक गैंग है, अदाकारा नूर का इसमें क्या ताल्लुक़ है, ओन चौधरी का क्या ताल्लुक़ है। तो ये चीज़ें जानने की हैं, समझने की हैं, क्योंकि बार बार आपको ये चेहरे ही नज़र आएंगे। अच्छा, मामला ये था कि रेहाम खान को जो तलाक़ हुई वो 30 अक्टूबर 2015 को हुई। शादी इनकी हुई थी गालबन 15 में ही शादी हुई थी, तलाक़ भी जो है वो 15 के 10वें महीने में हो गई। अब उसी माह दिसंबर के महीने में लोधरा के हलका NA 154 में ज़िमनी इंतखाब था। NA 154 में ज़िमनी इंतखाब था। अच्छा। जहांगीर तरीन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सदीक बलोच के मुकाबले में वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे। इन्होंने रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया था, तो फिर उस हलके के इलेक्शन को कल अदम करार दिया था। 2013 के बाद जो एक मुहिम चली थी कि इलेक्शन चुराए गए हैं, तो उस हलके का इलेक्शन इन्होंने कल अदम करार दे दिया था। जो इन्होंने पिटीशन की थी उसका जो फ़ैसला आया था, तो उसमें 1-2 दफ़ा बुशरा बीबी लोधरा गई हैं और ओन चौधरी उन्हें लेकर गए हैं। बुशरा बीबी का ताल्लुक़ था अदाकारा नूर से, और अदाकारा नूर के शोहर ओन चौधरी जो जहांगीर तरीन के दस्ते रास, और आपने उन दिनों में देखा होगा कि इमरान खान के इर्द गिर्द भी ओन चौधरी ही थे, यानी शीशा पिलाई हुई दीवार। यानी आपने ओन चौधरी को क्रॉस करना है तो इमरान खान तक या जहांगीर तरीन तक पहुंचना है। तो इस सिलसिले में जो बड़ा इंकशाफ किया वो एहसन जमील गुजर के वालिद और फराह गोगी के जो ससुर हैं उन्होंने किया, चौधरी इकबाल ने, कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग है जो अच्छे घरों के लड़कों को ट्रैप करता है और अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाता है। अचानक इंकशाफात का सिलसिला क्यों शुरू हो गया? अब इलेक्शन है, तो हर किसी ने अपना अपना ज़ोर लगाना है। तो जब हर कोई अपना अपना ज़ोर लगाएगा तो अपने अपने ज़ोर में कोई गलतियां भी करेगा। जब आप मेरा निकालेंगे तो मैं भी आपका निकालूंगा। यानी मैं कहूँगा कि आप भी पारसा नहीं है, आप कहेंगे नहीं जी आप पारसा नहीं है। तो ये चीज़ें होनी है। नुक्ता बरीक ये है कि आज ओन चौधरी साहब कहाँ खड़े हैं। ओन चौधरी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो इमरान खान से मिलाया किसने? ओन चौधरी साहब। बुशरा बीबी को किसने मिलाया? ओन चौधरी साहब। फराह किसकी पहले जानने वाली थी?
यौन चौधरी साहब बकौल आपके सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, और अदाकारा नूर और ये चीज़ें। और फिर दूसरी बात ये है कि ये उकारा में भी रही हैं फराह गोगी, पीछे से शेहूपुरा की हैं। अच्छा तो बकौल बुशरा बीबी के समधी के कि गोगी नाम इनका वहाँ से पड़ा था। अच्छा पट्टी वो सारी एक ही है ना, पाक पतन उकारा वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जहाँ से, और फिर जो जेल रोड पे भी बताया जाता है, और ये मैं बात खुद से नहीं कर रहा क्योंकि ये एहसन जमील गुजर के वालिद ने बात की है, तो इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए और बुशरा बीबी खतून अव्वल बन गई, तो उसके बाद पैसे की रेल पेल कैसे हुई? अच्छा यानी जो ये फाइलें वगैरह हैं फराह गोगी की, ये तो तब भी आ गई थी जब फराह गोगी के सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर इनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे। आपको याद होगा इशू हुआ था फरज शहजादी ये वो, तो तब भी इनकी वो फाइलें वगैरह वो बनना शुरू हो गई थी, चीज़ें आना शुरू हो गई थी। और उस जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब भी बातें हो रही थी। लेकिन बतौर सहाफ़ी ये चीज़ें ये होता है कि माउथ पीस कौन सा है, यानी इस बारे में मोहर सख्त कौन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में फराह गोगी के ससुर और बुशरा बीबी के समधी इस टाइम तो बड़े हैं ना, जिन्होंने इंकशाफात या चीज़ें की हैं, मोहर सख्त की है इस सारे गैंग में चीज़ें। वो एक मुझे मिसाल समधी साहब ने बताई थी, तो वो मैं मिसाल आपको सुना देता हूँ, आप एग्री करना या ना करना। वो कहते हैं कि पिंड दे चौधरी दा मुंडा थोड़ा को बद तहजीब बद अखलाक या अटर बटर होए ना, तो डर के मारे पिंड के चौधरी के बेटे को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बातें करते हैं कि यार फलाने दा जो है ना, फलाने दे मुंडे ने, कमी कमीन दे मुंडे ने इन्हों ख़राब किया है, इहदा कोई कसूर नहीं, ठीक है, जबकि बंदा खुद होता है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी का आपस में यही मामला या थोड़ा सा नेक्सिस बना, जो कुर्बतें बनी, और फिर उनकी इसी कमज़ोरी को यूटिलाइज़ करने वालों ने। अब आप देख लें कि मंदिर के घंटे की तरह किन्हें बजाया जा रहा है, ठीक है, तो आप में कोई कमी बेशी या आप दूध के दूल्हे नहीं है तो फिर हो रहा है। आप ही ने कहा था कि फराह गोगी तो ऐसी नहीं है, और बुशरा बीबी की आपने गवाही भी दी थी जब फाइलों का तस्करा हुआ था। तो अब वो सारे जो है ना उस दौर के करैक्टर खुलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कीचड़ उछाल रहे हैं। पाकिस्तान में ना ये जो मुरवजा सिस्टम है, चाहे किसी की भी हुकूमत आती है, वो काम कम ही पैसे के बगैर होते हैं। जिस तरह मलक रियाज साहब ने कहा था ना, लगा देते हैं, तो आजकल वो भी क्रिकी में आए हुए हैं बड़े बॉल। मलक रियाज साहब भी, ये अल कादर ट्रस्ट क्या है वो आप देखिए ना, वो जो पाकिस्तान में पहला हुआ, वो भी हमने खबर ब्रेक की थी कि तब खान साहब का जोश क्या था और आज उनका जोश क्या है। तब उन्होंने कहा फरदौस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मलक रियाज के ख़िलाफ़। तो बाद में धमकी आना शुरू हो गई, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि तुहानू किन्ने कहा सी कि बम नूं लत्त मारो, मैं ना लैंदा ते नहीं सी क्या। मुझे बताइएगा खान साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, जब इतनी खबरें आप ब्रेक कर ही रहे हैं, तो क्या फ्यूचर है खान साहब का? फ़िलहाल तो खान साहब माइनस ही हैं। अब ये बहस हो रही है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होना है या नहीं होना है कि नहीं होना, हाँ ये है। बताएं आप। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ये है कि बल्ले का निशान होगा। इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, इमरान खान के इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही, बल्ले के निशान की बात हो रही है।